किरण बेदी का मतलब है एक न्याय प्रिय देवी, कानून की ताकत, धर्म की रक्षा करने वाली। ऐसा लोग आज भी मानते हैं। ऐसे पवित्र जगह में खड़े रहकर मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था, और तुम हो कि रिश्वत बटोर रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ही गलत हूँ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मुझसे ही नहीं, गली में घूमने वाले भिखारियों से भी पैसा लेता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप हो जाओ। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को तूने समझ के रखा है। हम जैसे सिपाही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए लोग चैन की नींद सोते हैं। ओह, मेरी बेटी मर तो जरूर गई, लेकिन वो हारी नहीं। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। समाज को सुधारने का उसका सपना उसके साथ मरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों, मेरी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत नाटक करता है यार। अरे सोचा अच्छा टाइम आया है, कुछ 4 पैसे कमा कर बैठ जाएंगे, और तू है कि न्याय नीति धर्म की बातें करके पुरानी फिल्मों की तरह डायलॉग मार रहा है। देख यार, वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर तेरी बेटी की तरह मैं भी लुढ़क जाऊंगी। वो ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। बेटी मर गई फिर भी अकल नहीं आई। तू मेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, ये तूने साबित कर दिया। किरण बेदी नाम की मेरी एक बेटी थी, वो बेरहमी से मारी गई। ऐसा लोग सोचे तो भी ठीक है, लेकिन तेरी बुरी हरकतों की वजह से मेरी बेटी बदनाम हो, ये मुझे गवारा नहीं है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है। रुको 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 रुको, नीचे फेंको। हाँ नीचे। हाँ। लिफ्ट, हेलो हेलो हेलो, गिव मी लिफ्ट प्लीज, एक्सक्यूज मी। ऑटो, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। प्लीज एक्सक्यूज मी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑटो। अरे अरे कहाँ घुस रहा है? मुझे जिंदा रखकर ऊपर वाला शायद कुछ अच्छे काम मुझसे करवाना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चल भाई इधर से। थैंक्स अगेन मैडम। ये दवाइयाँ इन्हें खिला दीजिएगा। ओके सर। सर फीस? 100 रुपीज। थैंक यू सर। चलता हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? आप सब कौन? मैडम, रोड पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं आपको यहीं लेकर आ गया। आप क्या देख रहे हो मेम साहब? इस घर का मंदिर आपने ही बनवाया है। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। दो दीदी। लीजिए लीजिए मेम साहब। लीजिए मेम साहब। गाय भैंसों को पालकर पूरे एरिया में हम सभी को दूध सप्लाई करते हैं दीदी। आपकी दया से आज हम बहुत खुश हैं दीदी। आज भी हमारी कॉलोनी में सभी के घर में आपकी फोटो रखकर आपकी पूजा करते हैं। आइए मेम साहब, देखिए हमारे कॉलोनी की औरतें अगरबत्ती बनाकर जिंदगी गुजार रही हैं। नमस्ते। इसी पर बोझ ना बनकर ये अपने खुद के पैरों पर खड़ी है। वहाँ देखिए, पापड़, अचार और नमकीन बनाकर वो घर घर बेच कर आती है। ये है उनकी खुशहाल जिंदगी जो आपने दी है मैडम। अरे राजा, ये ओह नमस्ते। नमस्ते। उस दिन से मैं ऑटो चलाने लग गया और आज मैं 4 ऑटो का मालिक बन गया हूँ। मुझ जैसा पॉकेट मार आपके कारण ईमानदारी से कमा रहा है, इसकी वजह आप ही है मैडम।
मेम साहब, चोरी, मारपीट, खून खराबा जैसे वातावरण में पलने वाले ये सारे लोग अगर इतना बदले हैं तो इसकी वजह आप ही हैं मेम साहब। आपकी ये सेवा यूं ही चलती रहे और सारे बुरे लोग आपके द्वारा सुधर जाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आइए। आज इतनी देर क्यों हो गई? मैसूर से कृष्णा जी का फोन आया था। अरे अरे क्या हुआ जी? आपने शराब पी है? क्या परेशानी है मुझे तो बताइए। शारदा, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखे में रखा। तुम्हें सच बताने की हिम्मत आने के लिए मैंने शराब पी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पीने से कहीं हिम्मत आती है क्या? आपसे किसने कहा? आज मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये जो लड़की है ना, मेरी बेटी किरण बेबी दुनिया में नहीं है। वैसे तो नहीं हूँ। आजकल बाबा जी की बात नहीं सुनती, उनकी बात मानती नहीं, हमेशा ड्यूटी करती रहती हूँ, घर की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो मैं क्या करूँ? गलती मेरी नहीं है। आप पुलिस, मैं पुलिस, यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं माँ की लाडली बेटी हूँ। माँ तुम ही कहो ना, क्या कभी तुम्हारा दिल दुखाया है? जी, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। इतनी सी बात को लेकर पीकर आने का क्या मतलब है? आपके पतिदेव के पीने की वजह वो नहीं है। उनके हाथ पे क्या है देखो, मोगरे का गजरा। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या बॉस, क्या पार्टी मना रहे हो? अरे आइए बॉस। अरे माँ को गजरा पहनाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हैं, पहनाइए। माँ घूम जाइए तो जरा। दुल्हन शर्मा रही है, अब माँ 20 साल की लग रही है। इस खुशी में मुझे खाना खिलाना भूल मत जाना। चलो रहने दे, आओ खाना खाते हैं। अरे चलिए ना बॉस। पर्स चेन चुराना एक साधना है ऐसा समझती थी, लेकिन आज आपकी बेटी ने मेरी बंद आंखें खोल दी। वो भी एक चोर है, लेकिन मेरी तरह नहीं है सर। उस चोर ने तो लाखों के दिल चुराए हैं। किरण बेबी कितनी बड़ी ताकत है ये आज मुझे पता चला सर। सर आज से आपके दिल को ठेस पहुंचने जैसा कोई काम नहीं करूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। हाँ, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी सर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी के नाम पर कलंक लगने नहीं दूंगी सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, विश्वास कीजिए। सर मुझे मत कहो, मुझे बाबा कहो बेटा। किरण, सो जाइए बाबा। किरण, बाबा की बड़ी सेवा हो रही है। क्यों तुम्हें जलन हो रही है? दो माँ, बैठ वहां पर, मैं खिलाऊंगी तुझे। मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? माँ बाप के लाड प्यार में कितना सुख होता है ये जानकर खुशी हुई। ये तो कैसी बातें कर रही है? ये ले। कुछ नहीं माँ, तुम्हारे हाथ से खाना खाकर बहुत दिन हो गए ना। खिलाओ खिलाओ। अरे तू ना एकदम पागल है। अरे अरे क्या हुआ? नमस्कार मैडम। मैडम सब कुछ ठीक है। मैडम एक बार और करूँ क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्कार मैडम। आपने बड़ी देर लगा दी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं पता है? सब जगह से कलेक्शन आने में थोड़ी देर तो लगती है ना। सब कुछ ठीक तो है ना? किसी तरह से आपकी दया से चल रहा है। अगर आप इसी तरह मेंटेन करके चलेंगी तो आपका हिस्सा पहुंचता रहेगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाइयों? अरे मैडम हमारी दोस्त है, खुशी से देंगी भाई। श्रीकांत जी मैडम। अमाउंट कलेक्ट करके इनके नाम लिख लीजिए। ठीक है मैडम।
आप लोग जो कुछ भी लाए हैं इस मेज पर लाकर रख दीजिए। मैं एक पुलिस अफसर हूँ। जब मुझे आप इतना कुछ दे रहे हैं तो फिर औरों को तो बहुत कुछ देते होंगे, है ना? अरे मजबूरी है मैडम। आपके डिपार्टमेंट से लेकर विधानसभा में बैठे हम लोगों पर राज करने वाले मंत्री लोग और उनके आसपास मंडराने वाले बहुत से चमचों को भी मेंटेन करना पड़ता है मैडम। इतने लोगों को खिलाने से आपको क्या मिलता है? अरे हम अपनी जेब से थोड़े ही देते हैं, कस्टमर से वसूल करते हैं। खाए कोई और, बिल फाड़े कोई और। दिलीप। यस मैडम। इन सभी को अंदर कर दो और इनके सामने केस फाइल कर दो। क्या मैडम आप मजाक कर रही है ना? शट अप। बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? मैडम ये गलत बात है, ये सरासर धोखा है। मुंह क्या देखते हो? डाल दो इन्हें अंदर। मैडम तुम्हारी जात का बेवकूफ कहीं के, उस मैडम के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अब भूख तो सालो, आज तो हमारी चड्डी बनियान उतारकर हमें नंगा करके लॉकअप में डाल दिया है। आखिरकार किरण बेदी तो किरण बेदी होगी ना दोस्त। मैं पागल हो भूपति, इंडिया से लोग बैंकॉक क्यों जाते हैं मुझे अभी पता चला रे। कितना ख्याल रखती है ये, नाखून काटती है, बाल काटती है, पाउडर लगाती है, मालिश करती है, मेरी कुछ हमारे इंडिया की औरतें अपने पति को बैंकॉक भेज देंगी ना तो हमेशा के लिए चला गया समझो। हाँ। हेलो। हाँ स्वर्ग में हो। स्वर्ग की परी के साथ। आप वहाँ जन्नत में हैं। किरण बेदी हमारे लोगों को अंदर कर रही है। किरण बेदी कॉल फ्रॉम द हेवन। हे नागपाल, योर फ्रेंड किरण बेदीज फोन। ये ले। हेलो। हाँ बोल बेटा। अरे ससुरा दिन में ही पी लिया है का? मैंने नहीं पिया है, आपने। यहाँ किरण बेदी हमारे पीछे कुत्ते की तरह हाथ धोकर पड़ी है। मुंह बंद कर। उसको मारकर जलाकर उसका क्रियाक्रम करके हम आ गए हैं। वो क्या भूत बन के वापस आई है ससुरे? वो असली किरण बेदी है या उसका भूत मैं नहीं जानता, लेकिन किरण बेदी यहाँ हमारी वाट लगा रही है, ये सच है। सारे जगह पाप देख के उसको जाता है काम। किरण बेदी, किरण बेदी, चूर उचलती सांस क्या है ये सब? हम तोड़े हैं उसके आगे। शोर शोर पुलिस वाले, शोर शोर शोर। हेलो ए काले कौए, तेरी वो किरण बेदी कहाँ है अभी? हाँ हाँ ठीक है, फोन रख, काम चोर कहीं का। भूपति पता नहीं क्यों मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है यार। चलना शास्त्री के पास चल के कोई ताबीज वगैरह बनवाते हैं। ओए कौन है तू? ओह, तुम सब अंधे हो क्या? देख नहीं सकते?
मैं हूँ किरण बेदी। उसे तो जलाकर राख कर चुका हूँ मैं। वही राख पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने है। अरे कैसी बात कर रही हो? जिंदा होकर आने के लिए कोई भूत या भगवान का पिक्चर तो नहीं है ना? तुम हमको गोली मार दो, हम किसी भी तरह बच जाएंगे। लेकिन तुम भूत नहीं हो कह दो ना बहना, हमें तसल्ली हो जाएगी। हाँ, तसल्ली जरूर कर लो। अपन उससे भी डेंजर है। भूत प्रेत का टॉर्चर अगर 10% दर्दनाक है, तो इस किरण बेदी का टॉर्चर 100 में से 100 आउट एंड आउट जबरदस्त फाड़ू है। बात बात पर किरण बेदी कहकर क्या दिखाती है? हम जिसका शिकार करते हैं वो कभी भी जिंदा बचकर नहीं जाता। यही बात पब्लिक से कहो, प्रेस से कहो, टीवी पर कहो। हिम्मत है तो स्टेटमेंट दो। किरण बेदी को हमने मारा है कहकर कबूल करो। है क्या तुम में हिम्मत? हाँ, तुम लोग कहोगे नहीं और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस काम के लिए तो यहाँ आई हूँ मैं। ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलता है बेटा। ज्यादा साड़बत्ती मत दिखा। ऐसी मौत मारेंगे जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है ना? तुम लोगों के सर पर 2 सिंह, 4 हाथ पैर, 10 सर तो नहीं है। वैसे 20 फुट लंबे भी नहीं दिखते हैं ना? ये मत भूल, जब उस किरण बेदी को हमने हमेशा के लिए सुला दिया, ऐसे में तुझे सुलाना कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों ने अभी पहचाना कहा है? उस किरण बेदी की तो भाषा भी शिष्ट थी और स्टैंडर्ड भी, लेकिन अपन की तो पक्का गांधी क्लास बोली है और फाड़ू डायलॉग है। वो फटके भी पूछताछ करने के बाद देती थी लाठी से, लेकिन अपन तो पहले बजाता है फिर पूछता है, वो भी लातों से। अरे यार चलना बोला ना। ये बहना तो बेकार में पटाखे की तरह फट रही है। देखो बहना, हमारे लफड़े में जो भी पड़ता है ना, वो अपना बुरिया बिस्तर बांध के परलोक सिधार जाता है। कितने कमीने हो तुम लोग। अगर ज्यादा बोली तो तुझे भी गायब कर दूंगा। कौन है तू? तुम लोग मेंस कार में घूमने वाले कुत्ते हो, ये अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मुझे जरा भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार तुम लोग हो। ऐसा राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक राइटिंग में लिख कर आई हूँ राजा। जिंदगी और मौत उसके हाथ में है और मेरी ताकत मेरे ये लोग है। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम चोर लोगों की बर्बादी है। इस हाथ की रेखा में 4 पापियों की दर्दनाक मौत लिखी है और शायद वो तुम ही लोग हो। क्या फैंटास्टिक बात कही है बहना। ये भूपति, मेरा और इसका कैरेक्टर एक ही है। क्या कहते हो बहना? हाथ मिला लो। अच्छा छोड़ो, हाथ जोड़ लेता हूँ। किरण बेदी को मारकर उसका नामो निशान मिटा दिया है, ये मत सोचो। तुम सबको एक बात बताती हूँ, सुनो। भारतीय झंडे की तरह हवा में लहराते उसके नाम को ऊंचा रखकर तुम सब पापियों को अगर इसी देश की मिट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम भाग्य लक्ष्मी नहीं, कमीनों। मैडम, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। कहिए। सीधी तरह साइन कर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइन नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर साइन नहीं करूंगा। अरे इन्हें कुछ मत करना बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कुछ मत करना बेटा। ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। कीजिए ना, अरे साइन कर दीजिए। चल साइन कर। साइन कर दीजिए ना। देखिए मिस्टर, अपनी मौत के डर से आपकी जगह उनके नाम करने के बाद अब पछताने से क्या फायदा? मौत के डर से नहीं मेम साहब, इज्जत के डर से। अगर हम अपनी जगह उनके नाम नहीं करते तो वो बेरहम गुंडे लोग हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देते मेम साहब। कहते हैं कि सरकार किसानों की मदद करती है, कानून हमारे साथ है, इस बात का भरोसा हमने किया। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी मेम साहब। इसके बारे में कंप्लेन भी किया, लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। तू डरता क्यों है? तेरी 2 बेटियां हैं, आराम से जिंदगी गुजर सकती है कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगे मेम साहब। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, कितने लोगों को आपने सही रास्ता दिखाया है। अब हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है।
आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए मेम साहब, हमारी मदद कीजिए ना मेम साहब। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ कीजिए ना मेम साहब, कुछ कीजिए ना। क्या रे डुप्लीकेट किरण बेदी, सुबह सुबह तुझे मेरी याद कैसे आ गई? डुप्लीकेट हूँ लेकिन फटके देती हूँ ओरिजिनल। उसके लिए सुबह दोपहर शाम रात फिक्स टाइम नहीं होता। अच्छा, तो मैं क्या करूं? तुमने मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सर्वे नंबर 162/8 मिस्टर महादेव की जमीन जो तुमने जबरदस्ती अपने नाम की है ना, उसके पेपर शराफत से उन्हें वापस कर दो। जमीनों को खैरात में बांटने का मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? मैं अपना राज चलाता हूँ। जहाँ मैंने कदम रखा वो जगह हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। देख, शराफत से मेरी बात मान ले। अब तक मैंने इस शहर में करीबन 1500 जगह हड़प ली है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो जगह मेरी है। चल फोन रख। कमिंग 18 बिल्डर डिसोजा एनआरआई के साथ पार्टनरशिप में व्हाइटफील्ड के पास बायोटेक पार्क में भूमि पूजा करवा रहा है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध। पूजा खत्म होते 2 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। शांति करा भवन्तु। नागपाल, हमें भी लेकर आओ। आइए मैडम, आइए मेरे साथ। Now we have to dig the land. That's called भूमि पूजा। Okay? ये लीजिए पंडित जी। यहाँ। Take it. Hold this. हाँ, यहाँ खोदिए। Here, dig here. Oh, okay. Madam, please. हाँ, go, नो शर्माना, cut the land. Oh, fantastic. भूपति, तुम भी खोदो। लो ना, Come on, भूपति। तुम पीछे They क्यों आ want me to जाओ? dig. यहाँ पे जजमान। नागपाल, ये आवाज कैसी? एक बार और मारो। मारो। साउंड। नागपाल, यहाँ कुछ है। भूपति, हम मालामाल हो गए। यहाँ खजाना है यार, खजाना है। यहाँ धन से भरा अंडा है। हे भगवान। What is this sound, Bhupati? Mr. Robert, this place is very lucky for us. Some sound is coming. Listen. There is some gold inside the land. Lakshmi, We are really very lucky. And also you, because you are a partner too. भूपति, यहाँ शिवलिंग है यार। चुप हो जा नागपाल। छोड़ रे, छोड़। टीवी वाले आओ। हजारों साल भक्ति करने के बाद भी शिव जी दर्शन नहीं देते यार। हमारा नसीब अच्छा है, शिव जी ने दर्शन दिया है। अरे बाप रे, साले फिरेंगे हाथ जोड़। शिव जी ने दर्शन देकर मेरा कल्याण कर दिया। अरे शिव जी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ऊपर आ गए। ए भूपति, देख शिव जी की लीला। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे शिव जी मुझसे प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गए। अरे देखो तो, मेरे महादेव को देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। ए भूपति, हमने इतने कॉम्प्लेक्स बनवाए, गेस्ट हाउस बनवाए, 5 स्टार होटल बनवाए। अब अपने महादेव का मंदिर बनवाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे यार। यही इच्छा है इनकी। ए पुजारी, गंगा जल लाओ। अरे तेरी जात का पुजारी, गंगा जल ला जल्दी से। ला जल्दी। होश में आओ नागपाल। मुझे क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय। सुन लो भाइयों, बहनों, स्त्रियों, पुरुषों, सब लोग आकर पूजा करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब लोग पूजा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब कबाड़ा हो गया। Why are you taking tension, Bhupati? Lord Shiva appeared. It's a good sign, no? बहुत गुड साइन। तुझे बहुत समझ में आ रहा है। ये इंडिया है। मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। ये नागपाल को तो कोठे पे नचाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ क्या? अरे भाई आपकी तो किस्मत चमक गई है भाई। अबे ठीक से बता। भाई मुबारक हो, अपनी जगह पर भगवान प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान भाई। विष्णु भगवान नहीं, शिवलिंग। मैं उसी जगह से बोल रहा हूँ भाई। सच में विष्णु भगवान धरती में से ऊपर आ रहे थे भाई, देखने में बहुत मजा आया। तू किस जगह की बात कर रहा है? अरे वही जगह भाई, गंगापुर एयरपोर्ट के पास जहाँ 5 स्टार होटल बनने वाला था, उसी जगह से भाई। फोन रख। ये सब उसी ने करवाया है। टपोरी पुलिस वाली तो बन गई, लेकिन टपोरी गिरी अभी तक नहीं गई। भेजे के साथ अकलमंदी, शरीर के साथ ताकत, जिगर के साथ हिम्मत और मेरे साथ स्टाइल, ये सब साथ में पैदा हुए जो कभी नहीं जाएंगे बेटा। मैंने उसी दिन समझाया उस किसान की जगह वापस कर दे करके। तू सुना क्या? अब देख, एक जगह के लिए तूने 3 जगह खो दी। 3 जगह? ओहो, उस गंगापुर के करीब साबुन की फैक्ट्री के लिए 10 एकड़ जगह रखी थी ना, वो न्यूज नहीं मिली क्या? उस जगह तो विष्णु भगवान प्रकट भी हो चुके। वही खबर होगी, देखो। बेहतर होगा मेरी बात मान ले, नहीं तो लोअर परेल महावीर एस्टेट में गणेश भगवान, देवगिरी के बाल नगर में वीर हनुमान, चामुंडी हिल्स के पास जीसस क्राइस्ट, और इतना ही नहीं, इस घर में अल्लाह भी प्रकट हो सकता है। ले जाओ। हाँ? ओह, लगता है तुम लोग मेरी मार से वाकिफ नहीं हो। जाए तो सीधा ऊपर या सीधा पाताल में, भूमि पर तो कोई चांस ही नहीं। उखाड़े सब भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन बातें झूठे बेदम बोले। कौन सा लिया झांसी की तू रानी है या देवी है तू? तेरा जो रूप है दुष्टों में जो आई है बन के कहे। जाते जैसे कोई शेर आगे शिकारी पे झंडे, तीर तोड़े हाथ उखाड़े सर भी तोड़े, घर भी उजाड़े, देख के सच्चे जीवन पाते झूठे बेदम होले। कौन सा लिया झांसी की तू रानी है देवी है तू?
तुम लोगों को सबकी तकदीर लिखने का बहुत शौक है ना? देखो कुदरत ने कैसा मारा। पूरे बैंड बाजे के साथ रोने धोने वालों को जल्दी से बुक कर लेना, क्योंकि आज से तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया। ये एक बहुत ही विचित्र समाचार है। भगवान वास्तव में है, हम ये मानते हैं। हाल ही में एक ही दिन में गंगापुर के 3 जगहों में भगवान की मूर्तियों का प्रकट होना एक सत्य घटना है। शंभो शंकरा। स्वामी जी, आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से बच्चा। कल रात को महादेव मेरे सपने में आए। मानव कल्याण के लिए मैं यहाँ प्रकट हो रहा हूँ, मेरे पास आओ मुझे कहा, और मैं दर्शन करने चला आया। ओम नमः शिवाय। ये देश कभी नहीं सुधरेगा लगता है। तुम्हें बताओ, ऐसा करना अच्छा है क्या? इसके जिम्मेदार तुम ही तो हो। हाँ तो पहले किसी तरह खेती बाड़ी करके गांव में आराम से रह रहा था, इस तरह बदलने की जरूरत है क्या? वो देखो कैसे बकोस रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई यार। पहले गलती करता है फिर पछताता है। ऐसा लगता है जैसे तूने गलती नहीं की साले। अबे ससुरे, दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, उसकी सजा जानता है क्या? ए राजा, ये हमारा आदमी है उसका आदमी है? फिलहाल तो मैं इन दोनों का आदमी हूँ। इस सारे फसाद की जड़ तो साला तू ही है। जब वो शिवलिंग बाहर आया उसे तभी ढक देना चाहिए था। तेरी बेवकूफी की वजह से हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मैं महादेव जी का भक्त हूँ यार। मैं भक्ति में पागल होकर क्या कर रहा था मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था, और तुम सब मिलकर मेरे ही बजाने पर पड़े हो। उस पर जादू टोना करके उसकी ऐसी तैसी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन उस तांत्रिक का फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूँ? तुम ही कुछ करो ना यार। उस असली किरण बेदी से ज्यादा इस नकली किरण बेदी का नाटक ज्यादा हो गया है। हम उस साली को मौत के घाट भी नहीं उतार सकते हैं। अगर वो मर गई तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा गवर्नर को लिखित में लिख कर दिया है। अगर हम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो बहुत जल्द ही हम चारों की चिता शमशान घाट में जलती नजर आएगी। उसके बारे में ज्यादा ना सोच करके हम उसका काम तमाम ही कर देते। गंगापुर का बाई इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अगर जरा भी गलती हुई तो तुम्हारे सारे लोग हमारे खिलाफ होंगे। हमारे सारे के सारे एमएलए, सारे के सारे एमपी बिना सोचे समझे जो पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे दे रही है वहां जाकर भर्ती हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से छोटे मोटे अधिकारी लोग भी हम पर सवार हो जाएंगे। इन सबको कंट्रोल में हम तभी रख सकते हैं जब अधिकार हमारे हाथ में होगा। इसलिए मैंने इलेक्शन में खड़े होने का फैसला कर लिया है। अरे रे रे रे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे रुक जा रुक जा रुक जा। तुझे देखकर कौन वोट देगा यार? पहले जमीन पर खड़ा होना सीख, बाद में इलेक्शन में खड़े हो जाना। आजकल फ्री में भी कोई दे तो भगवत गीता कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। वही सेक्स बुक हो या पुलिस न्यूज हो तो मजे से पढ़ते हैं। टीवी में रामायण महाभारत आता था, हम देखते थे क्योंकि वो मजबूरी थी। लेकिन आजकल ज्यादा दिखता है स्टिंग सेक्स ऑपरेशन। वही क्राइम स्टोरी में किसी बलात्कार के बारे में बताते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। ऐसे लोग हम जैसे बुरे लोगों को नहीं तो और किसे वोट देंगे? अरे रे, तू तो बड़ा ज्ञानी है यार। इतनी दूर की बात सोचता है तू। ये ज्ञान की किताबें कब पढ़ी तूने? ये देखो, इस धरती पर ही नहीं आकाश में भी खड़े रहे ना तो भी जीतोगे। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है यार। गंगापुर के बाई इलेक्शन में भूपति जी खड़े हुए हैं। एरिया में किसी भी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना है। यस सर। भूपति इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, उसके विरुद्ध कौन है? भूपति पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है मैडम, और उसके विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कौन कर सकता है? और अगर कोई हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करेगा भी तो उसे खत्म कर देगा। श्रीकांत जी, तेरा मुंडा है भूखा, तेरा मुंडा है भूखा। तेरा मुंडा है भूखा, तू गिरा देगा। ए बहना दे भी दे, दे दे। मुंडा कहीं का?
हम बाबा दे भैया दे ए इधर आ, ये क्या है? ठीक है। 1 रुपया? हाँ। 1 रुपये में क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है मतलब? भीख मांग रहे थे इसलिए दे दिया। हमें कोई कॉमन पीपल समझ रखा है क्या? ये देख के बोर्ड पर हमारा ये शहर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत हाईटेक होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पुलिस वाले कहते हैं कि नाइट क्लब नहीं चाहिए और तुम लोग मिलकर स्ट्राइक करते हो। शराब और शबाब के लिए बिंदास पैसे लुटाते हो, लेकिन हम जैसे भिखारियों को 10 रुपए नहीं दे सकते। भिखारी कहीं के। भिखारी हो फिर भी इतना घमंड दिखाते हो? कौन है भिखारी? रे इस गंगापुर इलाके में हमारी कितनी चलती है पता है तुझे? सब पुलिस स्टेशन में हमारा नाम बताओ, बता देंगे हम क्या है। ये क्या गुंडों की तरह बातें कर रहे हैं? फटका दूं क्या? साले किसको मारेगा? तेरी अरे मारेगा साले। अबे साला बादशाह क्या है? भिखारी कहीं का? चले भैया दे तेरा भाई है भूखा। बाबा दे 1 नोट गिर गया। अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे अम्मा दे दे। क्या ढूंढ रही है? अम्मा कल ताज होटल में 2 चिकन बिरयानी खाई, वहाँ बेटर को 20 रुपए टिप्स देने के लिए पर्स नहीं छान मारा, और हम जैसे बेगर को देने के लिए इतना सोच रही हैं। मैंने ताज होटल में खाना खाया, तुम्हें कैसे पता? कल दोपहर को हम दोनों ने भी वहीं पर लंच किया था। आप हमारे साथ आइए, बिरयानी हम खिलाएंगे। जैसे भिखारियों को वहाँ आने देते हैं? हम किसी राजा से कम है क्या? अम्मा दे दे अम्मा दे आंटी दे 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 अम्मा दे अम्मा दे। पुलिस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। मैंने बोला ढूंढने के लिए। चलो थाने पता चलेगा। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैडम ने तुम दोनों को थाने में बुलाया है, इज्जत से खुद ही चलोगे या कुछ करना पड़ेगा? आप इज्जत से बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे क्या? गाड़ी कैसी चलाओगे क्या? एसी भी चलाएंगे, डंडा भी देंगे। ये तो भी ठीक है। चलो चलो। चोरों को छोड़कर हम सड़कों पर करना है। अस्सलाम साहब, ये अच्छे साहब है। भाई एक और भी है। नमस्कार साहब, गलती तो माफ करना। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम। क्या मैडम, इज्जत से भीख मांगने भी नहीं देते, धंधे की रोटी उठा कर लेके आते? एनी प्रॉब्लम इन स्टेशन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तुम लोगों के हाथ पैर सलामत है ना? तो फिर भीख क्यों मांगते हो? हाथ पैर सलामत है तो क्या आप पोस्टर लड़ने जाए? क्या करें मैडम, बचपन से ही लता कर बैठे हैं। माँ ने सिखाया था, बहुत मेहनत से। तुम्हारी लाइफ छुड़ाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया। अरे अरे ऐसा अन्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा मैडम? ये हमारा खानदानी पेशा है। अम्मा दे दे अम्मा दे 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 दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन भीख नहीं, वोट मांगो। मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करूंगी। इलेक्शन में मुझे? अरे अरे मैडम बहुत अच्छा जोक करती है मैडम। आप लोग कैदियों को जो खाना देती है ना, उसमें से थोड़ा दीजिए, हम चले जाएंगे। मजाक नहीं, सच में तुम इलेक्शन लड़ोगे, वो भी भूपति के विरुद्ध। भूपति के विरुद्ध क्या?